नमस्कार दोस्तों, इंडियन एपिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। रोचक पौराणिक कथाओं को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैरव शिव के ही पांचवें रुद्र अवतार हैं। काशी में मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें दंडित करना और आशीष देने का कार्य काशी के कोतवाल भैरव ही करते हैं। यहाँ न तो शनिदेव और न ही यमराज की चलती है। यह सब विश्वनाथ शिव के ही एक रूप भैरवनाथ का कार्यकाज है। यह उन्हें स्वयं भगवान महादेव से वरदान प्राप्त है। काशी में ही उन्हें ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिली थी। आइए जानते हैं क्यों भैरव ने ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर लिया और कैसे वो काशी के कोतवाल बने। पुराण कथा के अनुसार साधुओं ने सभी त्रिदेव और देवताओं से एक बार पूछा कि आप में से सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं ने सभी वेदों से पूछा तो सभी ने एक सुर में कहा कि महादेव शिव के समान कोई नहीं है, वही सर्वशक्तिशाली और पूजनीय है। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सुनकर ब्रह्मा ने पांचवें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। उस शीश ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं और जिनके पास ना ही कोई महल है और ना ही कोई वैभव, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। यह सुनकर सभी वेदों और देवताओं को बहुत बुरा लगा। इसी समय पर दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक उत्पन्न हुए। वह बालक जोर जोर से रुद्र करने लगे। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि उनके तेज से ही वह बालक उत्पन्न हुआ है। उस बालक के अधिक रुदन करने के कारण ही ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें वरदान दिया कि तुम भरण पोषण करने वाले होगे, इसी कारणवश तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। भैरव को ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त कर दिए थे, फिर भी उनके पांचवें मुख से शिव जी के लिए गलत शब्द निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। सहन शक्ति खत्म होने पर भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा का वह पांचवा शीश धड़ से अलग कर दिया और अपने हाथ में धारण कर लिया। तभी वहां शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या के भागी हो गए हो और इस पाप के लिए तुम्हें भी एक साधारण व्यक्ति की तरह दुख भोगना पड़ेगा। अतः इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें त्रैलोक्य भ्रमण करना पड़ेगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से स्वतः ही छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। भैरव शिव आदेशानुसार अपने पापों की मुक्ति के लिए तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। अनंत काल तक यह यात्रा चलती रही। एक दिन भैरव काशी में प्रवेश कर गए। काशी में गंगा तट पर एक स्थान पे भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और वे हमेशा के लिए इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। भैरव जी के ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के बाद शिवजी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। इस तरह जिस स्थान पर भैरव जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए थे, वह स्थान आज भी कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध है।